आई होप, एज आई होप, नॉट एग्जैक्टली, आई नो आप काफ़ी परेशान होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक कहावत है हमारे उधर की कि मोर के चाहने से बारिश नहीं होती, उसे खुद चल के तालाब पे जाना पड़ता है। तो काफ़ी दिन से वेट कर रहा था, बट किसी प्रकार का ऐसा कोई अरेंजमेंट मिला नहीं। फाइनली आई एम वेरी हैप्पी विद माय न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर यू, ओनली फॉर यू। एंड नया बोर्ड खरीदा है एंड बहुत सा सेटअप किया है मैंने यहाँ पे। एक मिनट में थोड़ा चेक कर लूँ कि वीडियो वगैरह और सब कुछ ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वेट, या इट्स गुड। सो इधर एक लाइट लगाई है, इधर एक लाइट लगानी अभी बाकी है, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी लगा दूँगा। एंड डोंट बी डिप्रेस्ड, सबके लिए बहुत मुश्किल टाइम है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे मैंने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा काफ़ी इंटरेक्शन कम हो चुका था, क्योंकि नहीं आता, मज़ा नहीं आता। आप पढ़ा रहे हो, कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हो एंड ऑल दैट, कि बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, जैसे कि बाकी बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं। लाइक मैं अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो अभी बहुत ही सस्ते में आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि जो टीचर आपको पढ़ाता है उससे आपका जो इंटरेक्शन है, आप उस टीचर को बेहतर समझते हैं, वो टीचर आपको बेहतर समझता है, एंड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उन दोनों के बीच में। सो अगर आप एक बड़े प्लेटफॉर्म का कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दे विल डिलीवर एज ए, मतलब ऑल ऑफ द इंडिया स्पैन डिलीवर करेंगे। मतलब एक ही साइज का टी शर्ट सबको पहनाने की वो कोशिश करते हैं, जितना भी फिट आ गया। देखो, अगर 1 करोड़ लोगों में उनका 10% भी अगर फिट आ जाता है तो दे आर इन बेनिफिट, बट you are in other than 10%, you are in 90%, then you will be in loss. So I humbly request you that don't divert yourself from your Bansal classes and all that. आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द आपके लिए जो मेरे अभी 12th क्लास के बच्चे हैं उनको मैं पूर्ण विश्वास दिलवाता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक पूरा पैकेज मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। जैसे अभी ये बोर्ड आया है एंड लाइट्स आई हैं, और भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स अभी आएगा, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट्स खुल रहे हैं। तो जैसे जैसे आएगा, और देखो मार्केट्स अगर खुल भी जाएँ तो भी मान के चलिए कि आप महीने 1.5 महीने तक तो आगे क्लासेस नहीं हो पाएंगी, ऐसा मान के चलने का कह रहा हूँ मैं। अगर हो जाए बाय द वे तो अच्छा है, लेकिन इन द वर्स्ट केस अगर नहीं भी होती है तो हम यहाँ से आपको वैसी फीलिंग देने की कोशिश करेंगे जैसी आपकी घर पे होती है, मतलब क्लासेस में होती है। अब घर पे बैठे बैठे आप इन वीडियोस को एंजॉय करें, देखें आराम से। अब बात रहती है कि डाउट्स की। वीडियोस तो आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, लेकिन डाउट्स आपके जो भी हैं, अब हम सिंसियरली कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो टीचर को भी मज़ा नहीं आता है। बच्चे व्हाट्सएप पे डाउट भेज रहे हैं, उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा कि व्हाट्सएप पे आंसर लिख के उसको सॉल्यूशन दे दे। वो चाहता है कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे। अब इंटरेक्शन कैसे होगा? तो इंटरेक्शन हो सकता है आपका हम एक फेसबुक लाइव करें या फिर यूट्यूब लाइव करें एंड ऑल दैट। उससे हम इंटरेक्ट करेंगे आप लोगों के साथ, और आपके डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम हमारा वेव्स का एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे। वेव्स एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस कर रहे हैं। एंड प्लीज़ ट्रस्ट ऑन योर टीचर्स। वो भी आप ही की तरह इंसान है, बहुत ज़्यादा परेशान है अभी, क्योंकि उन्हें भी कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मिल रही है, और बाकी उनको भी कोई सुविधा अभी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अभी रात के 2 बजे हैं, अभी मैं पूरे दिन भर ये सेटअप लगाने में लगा रहा। मैं रात के 2 बजे हैं, और रात का मतलब थोड़ा मज़ा भी आता है काम करने में, क्योंकि सब सो रहे हैं। और
इतनी गर्मी भी नहीं है, वैसे लग रही है मुझे क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो साउंड इतना अच्छे से नहीं आएगा। खैर चलते हैं अपन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 डील करते हैं। क्या दिया हुआ है? वेव्स की एक्सरसाइज 1, वेव्स एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसा लाइक दिस, y और x में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और ये है -0.5 और ये आपके 1 है और आपको ये कहा है कि द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये इधर जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और इसकी हमें वेव इक्वेशन लिखनी है। और क्या दिया हुआ है? t इक्वल टू 0 पे y और x, देखो t इक्वल टू 0 पे y और x की ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब हमको ये क्या दिया हुआ है? दिस इज स्नैपशॉट। क्या है? स्नैपशॉट। तो हमें लिखनी है इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। चलो जल्दी से लिखते हैं इक्वेशन ऑफ वेव। स्नैपशॉट दिया हुआ है, अगर मैं इस ग्राफ की इक्वेशन लिख लूं तो मैं इसको आगे शिफ्ट करके अपनी वेव की इक्वेशन लिख सकता हूं, लेकिन मुझे यहां पर वेवलेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगर ध्यान से देखें तो x इक्वल टू 0 यह आपका सोर्स है। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ सोर्स मिल जाए, इक्वेशन ऑफ सोर्स एट टाइम t, तो मैं वेव की इक्वेशन लिख सकता हूं। अब सोर्स की इक्वेशन क्या होगी? देखो सोर्स क्या करता है, सिंपली SHM, तो सोर्स की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। अब a सोर्स का एम्पलीट्यूड कितना है? किसी को देखो एम्पलीट्यूड यहां पर 1 दिया है, ओके हटाओ, एम्पलीट्यूड कितना है? 1। अब मुझे क्या निकालना है? फाई क्या होता है? फाई इनिशियल फेज, सोर्स का इनिशियल फेज। चलो सोर्स का इनिशियल फेज निकालते हैं। अब मुझे बताओ सोर्स t इक्वल्स टू 0 पे कहां पर है? -0.5। चलो फेजर डायग्राम बनाते हैं। एम्पलीट्यूड 1, तो 1 की रेडियस हमने एक सर्किल बना लिया। सोर्स है -0.5, तो इधर होगा प्लस और इधर माइनस, ये है -0.5। तो अब सोर्स की पोजीशन यहां है, इसके करस्पॉन्डिंग फेजर में दो पोजीशन आ सकती है, यहां पे और यहां पे। अब ऐसे घुमाना है हमको। अब बताओ मेरे को कि सोर्स किधर जा रहा है? सोर्स आपका मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है या दूर जा रहा है? तो वो कैसे देखें? तो देखो हमने कहा था ये वेव फ्रंट है, वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म क्या करता है? आगे ट्रेवल करता है। अब पीछे कुछ वेव फॉर्म ऐसे रहा होगा और जब ये आगे ट्रेवल करेगा या आगे शिफ्ट होगा तो आगे फिर वेव फॉर्म ऐसा बन जाएगा। जब ऐसा बनेगा तो ये सोर्स किधर गया? ऊपर। इसका मतलब वो मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है। अगर मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है मतलब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब फेजर वाला पार्टिकल ये। अब मुझे यहां से मिल जाएगा फाई। देखो दिस लेंथ इज 1 एंड दिस इज 0.5, तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल हो गया आपका, नहीं, दिस लेंथ इज 1 एंड दिस इज 0.5। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 0.5 अपॉन 1, तो ये हो गया 1/2। कॉस थीटा 1/2 कहां पर होता है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 60 मतलब π/3, तो ये एंगल है π/3। हाँ, तो अब मुझे फाई, देखो फाई ये होगा, अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो फाई होगा आपका, ये हो गया आपका 2π/3 प्लस π/3, ठीक है, तो उससे निकाल लो। या फिर आप इधर से अगर फाई देखना चाहते हो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो? ये π/3, ये कितना हुआ? π/6, तो फाई हो जाएगा आपका यहाँ पर -π/6, या तो -π/6 या फिर ये ले लो, ये कितना हो जाएगा? पाई प्लस π/2 प्लस π/3,
3π/2 + π/3, या तो वो ले लो या फिर ये ले लो, तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा इसको, तो चलो 5 ये ले लेते हैं। तो सोर्स की इक्वेशन मिल गई y = 1 sin ωt माइनस π/6। ठीक है, क्लियर है। अब हमें लिखनी है वेव की इक्वेशन। देखो सोर्स की इक्वेशन आ चुकी है, अब वेव की इक्वेशन के लिए क्या करें, वेव की इक्वेशन के लिए क्या करें, देखो सोर्स की इक्वेशन मिल चुकी है किसी भी जनरल टाइम t पे, t = 0 पे हमने यूज करके फाई निकाल लिया। अब t टाइम पे निकालना है मेरे को वेव की इक्वेशन, तो क्या करें भाई, t टाइम पे यहां से कोई भी x डिस्टेंस में जो पार्टिकल होगा उसकी पोजीशन t टाइम पे वही होगी जो सोर्स की थी, लेकिन कितने टाइम, जो सोर्स की थी कुछ टाइम पहले, कितने टाइम पहले, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा वेव को, x/v, तो इतने टाइम पहले जो सोर्स की इक्वेशन थी वही आपकी इस x वाले की इक्वेशन होगी। तो y = yx, t = 1 sin ओमेगा, टाइम की जगह हम t की जगह क्या पुट करेंगे, t माइनस x/v एंड माइनस π/6। तो ये हो गया आपका साइन ओमेगा t माइनस ω/v x माइनस π/6। तो ω/v को आप फिर से पुट क्या कर देंगे, k, तो ये आ गया आपका साइन ω/t माइनस kx माइनस π/6। तो ऑप्शन आ रहा है आपका डी, ω/t माइनस kx माइनस π/6। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको फिगर शोन द वेव शेप ऑफ ए पार्ट ऑफ लेंथ लॉन्ग स्ट्रिंग इन विच ट्रांसवर्स waves are produced attaching one end of string or to the tuning fork। देखो वेव की फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है 250 हर्ट्ज, यह आपको गिवन है, और क्या गिवन है, एक डायग्राम गिवन है, ये। अब यहां पर कुछ नोटेशन दिया हुआ है इसमें, ये दिया हुआ है इसमें 0.1, यहां पर है 0.3 एंड यहां पर है 0.5। तो ये 0.1 है, ये होगा 0.2 और ये होगा आपका 0.4, और ये आपको दिया हुआ है एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। बस ये तो दी हुई गिवन इंफॉर्मेशन। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की वेलोसिटी। देखो यहां पर अगर f दिया हुआ है तो याद रखो v बराबर f लैम्डा, f मुझे पता है 250 है। अब अगर मुझे लैम्डा मिल जाए, लैम्डा, अब देखो लैम्डा कहां से निकालें, तो यहां से लेके यहां तक, यही तो होता है लैम्डा। तो लैम्डा कितना है 0.4, तो 250 इंटू 0.4, हंड्रेड, लेकिन ये 0.4 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 1 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, देख लें एक बार। देखो फ्रीक्वेंसी अगर दी गई है, v पूछा है, तो v = f लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 1 kg हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, मास ऑफ लेंथ अच्छा दिया हुआ है, पल्स जनरेटेड लोअर एंड, द पल्स रीचेस द टॉप एंड अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपको स्ट्रिंग दी हुई है, नीचे एक मास लटका हुआ है, और ये लेंथ आपको दी हुई है 1 मीटर। नाउ मास 1 kg और इसका म्यू, मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है 0.001,
ये बहुत ही कम है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। देख मैंने कहा था पहले भी कि जब ये बहुत ही कम हो और नीचे कोई मास लटका हुआ हो तो हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर। अगर नीचे कोई मास नहीं है तो हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसी वेट के कारण आपकी वेव ऊपर ट्रेवल कर रही है, लेकिन यहाँ पर मास है तो उसकी वजह से टेंशन आएगी। टेंशन देखो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, 100 न्यूटन। यहाँ पर टेंशन 100 प्लस 0.001 इंटू जी, तो ये कितना हुआ 100 प्लस 0.01, तो 100.01, तो इसको हम लगभग 100 मान लेते हैं। तो टेंशन कितनी आ गई 100 न्यूटन। वेव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, लगभग t बाई म्यू, तो 100 अपॉन म्यू 0.001। बस यहां से वेलोसिटी निकाल लो। तो यहां से आप निकाल लो इसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालने के बाद क्या करेंगे, टेंशन 10 न्यूटन है, सॉरी 1 केजी का है, टेंशन 10 न्यूटन, सॉरी, तो टेंशन है 10, ये कितना आ गया 2 to 10, तो वेलोसिटी आ गई लगभग 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा 1/10 सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्म रोप हैविंग सम मास hangs vertically from a rigid support. One sec. Yeah, it's good. A uniform rope having some mass hangs vertically from rigid support. Transverse wave pulse is produced lower end. देखो यूनिफॉर्म रोप है, एक रोप है। अब मैंने इसको मोटा क्यों बनाया है, क्योंकि इसी रोप में पल्स ट्रेवल कर रही है, नीचे कोई मास भी नहीं है, आपको म्यू भी दिया हुआ है इसका। तो अगर नीचे कोई मास नहीं है तो टेंशन कौन डेवलप करेगा, इसका मास, खुद का मास। तो खुद के मास को हमको कंसीडर करना पड़ेगा, और जब खुद के मास को कंसीडर करते हैं तो हमको पता है कि ऊपर जो पल्स जाती है उसका एक्सेलरेशन होता है कितना, g/2, याद है। तो अगर एक्सेलरेशन g/2 है ऊपर की तरफ, तो इसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे वेलोसिटी की ऊपर की तरफ, तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं हम, v² = u² + 2as। अब s हो जाएगा, यहां पर ऊपर जा रहा है तो h, ठीक है। अब नीचे यहां पर t0 है, t0 है तो √t/μ, ये भी 0 होगा, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। तो यहां पर v² = 2, एक्सेलरेशन कितना g/2 इंटू h, तो यहां से v² = gh, इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ बना लो, कैसे बनेगा इसका ग्राफ, y² = x का ग्राफ कैसा बनता है, y चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, इसका मतलब इधर, तो पैराबोला बनेगा ऐसा, चाहे y पॉजिटिव हो चाहे y नेगेटिव हो, ये हमेशा इधर बनेगा। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा v² = gh का, इधर v और इधर h का, ऐसा, ठीक है। तो इसने सिर्फ ऊपर वाले का लिया है क्योंकि पल्स नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, लंबा क्या हाल चाल है तेरे, व्हाट्सएप पे आजकल कमेंट कुछ करता ही नहीं तू, तुमको मजा नहीं आ रहा व्हाट्सएप पे, कोई बात नहीं, अब आने लगेगा, अब बहुत मजा आएगा। अभी अपन देखना यूट्यूब पे लाइव आएंगे, मस्त एकदम बिंदास। A wire of 10⁻⁻² kg per meter passes over a frictionless light pulley fixed on
top of frictionless inclined plane which makes angle 30 degree. Inclined plane 30 degree. यहां पर एक पुली है और यहां पर एक मास है और यहां से एक मास नीचे लटका हुआ है ऐसे. इधर m1 है उधर m2 है शायद. मास स्मॉल m एंड कैपिटल m tied to two ends of wire such that m rest on plane. स्मॉल m यहाँ पर है और कैपिटल M यहाँ पर है और ये यहाँ पर क्या है, रेस्ट में है. अच्छा रेस्ट में है तो इस पे इधर क्या लगेगा, mg sin 30 और इधर लगेगा टेंशन T. इस पे भी इधर क्या लगेगा, टेंशन T और नीचे क्या लगेगा, कैपिटल mg. अब अगर रेस्ट में है तो T होगा mg/2 के बराबर और यहाँ पर T होगा कैपिटल mg के बराबर. इसका मतलब T इक्वल्स टू mg/2 एंड T इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू G. तो यहां से मुझे मिल गया mg इक्वल्स टू स्मॉल m g/2. तो कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m/2. ये क्या क्वेश्चन था रे? अच्छा अब इसने कहा है म्यू दिया हुआ है और वेव की वेलोसिटी दी हुई 100. ये 100 दी हुई है तो 100 इक्वल्स टू म्यू दिया हुआ है 10 की पावर -2. तो टेंशन कितनी आएगी यहां पर, स्क्वायर करो 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू T/10 टू द पावर -2. तो टेंशन कितनी आई, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -2. तो कितनी आई, 100 न्यूटन. टेंशन आई 100 न्यूटन. अगर मैं टेंशन को 100 रखता हूं यहां पर तो 100 इक्वल्स टू mg/2 m इंटू 10/2. स्मॉल m आया 20 और कैपिटल M कितना आएगा 10. तो स्मॉल m 20 आ गया यहाँ पर. बाकी इसके कोई ऑप्शन मुझे यहाँ पर मैच करते हुए नहीं लग रहे हैं. खैर कुछ नहीं था, टेंशन निकालनी थी. टेंशन वेलोसिटी दी हुई थी, म्यू दिया हुआ था, टेंशन हमने निकाल ली और ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम में तो टेंशन की इक्वेशन वहां से लिख दी. स्मॉल m कैपिटल M निकाल लिया. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. The time period of oscillation of point is 0.04. टाइम पीरियड दिया हुआ है, किसी कोई एक पॉइंट है उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.04. तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1/t 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई. अब क्या बोला है, एंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ऑक्सीलेशन, वेव वेलोसिटी दी हुई है 300. निकालना क्या है, द डिफरेंस ऑफ फेज बिटवीन ऑक्सीलेशन ऑफ 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस 10 एंड 16 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑक्सीलेशन. अब देखो, अब यहां पर कुछ चीजें हैं. v आपको पता है, f आपको पता है, पहले निकालो लैम्डा. v बराबर f लैम्डा. तो 300 इक्वल्स टू 25 इंटू लैम्डा. ठीक है, तो लैम्डा कितना आ गया यहाँ से 300/25. ये तो आ गया लैम्डा. अब इसने कहा है कि जो वेव चल रही है उसमें 2 पार्टिकल है. एक तो कहीं यहाँ है 10 पे और दूसरा कोई यहाँ है 16 पे.
इसको कह देता हूं मैं x1 और इसको कह देता हूं मैं x2। ठीक है, इन दोनों के फेज में डिफरेंस निकालना है। अब लैम्डा मुझे पता है, देखो फेज में डिफरेंस कैसे निकालेंगे। भाई देखो वेव की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब ये जो होता है ना, ये होता है फेज। इसमें आप x को चेंज करते जाएंगे ना, वैसे वैसे उनका क्या आता जाएगा, फेज आता जाएगा। अब अगर मैं इसमें x को x1 रखूं तो फेज ऑफ x1 का फेज कितना आएगा, तो वो आएगा ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाइव किसी भी टाइम t पे। और x2 का फेज कितना आएगा, ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाइव, यही तो होता है फेज। अब इसमें कहा है कि दोनों के फेज में डिफरेंस ऑफ फेज, तो इनके फेज में डिफरेंस दोनों को से घटा दो, इसमें से इसको घटा दो चाहे इसमें से इसको घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसमें से घटा दो ओमेगा टी कट गया, फाइव से फाइव कट गया, तो क्या बचा के x2 माइनस के x1, के x2 माइनस x1। के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और ये क्या हो गया डेल्टा x। इससे भी आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब लैम्डा मेरे को पता है, ये रहा, तो 2 पाई अपॉन 300 अपॉन 25 और डेल्टा x, ये 16 ये 10, ये डेल्टा x x2 माइनस x1 कितना हुआ 6, कितना हुआ 6। तो 6 5 5 5 5 into 2 10, कितना आया पाई। ऑप्शन डी क्लियर है। हंसी आ रही कुछ को मेरे सर पे पसीना देख के हैं, अरे तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं यार, अपना तो क्या ही है इस दुनिया में। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देख लो इसको एक बार। हाँ, तो इस तरीके से फेज, देखो यही होता है फेज, दिस इज फेज। इसमें आप x को चेंज करते जाएंगे ना, वैसे वैसे उनका फेज आता जाएगा। अब इसमें पूछा कि दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस कितना, तो ये फेज है। x को x1 रख दो, x को x2 रख दो, दोनों का डिफरेंस निकालो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इतना भी अच्छा नहीं है। आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस x प्लस 3t का होल स्क्वायर, ये दिया। अब पूछा है कि क्या ये देखो ये x और t का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है x और t का, तो क्या ये वेव है कि नहीं। तो वेव है या नहीं उसके लिए क्या चेक करेंगे, del 2y बाई del t स्क्वायर, लेफ्ट में t रहेगा, इक्वल्स टू v स्क्वायर del 2y बाई del x स्क्वायर। इसको चेक कर लो, आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे। अगर यहां पर जो भी कुछ आता है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो और पॉजिटिव हो तो वेव भी है, और यहां से आपको उसकी वेलोसिटी भी मिल जाएगी। क्लियर है। जनरली ऐसे जो फंक्शन होते हैं x और t का, ऐसे वाले कुछ ax प्लस माइनस bt टाइप, तो वो वेव शो करते हैं जनरली, लेकिन चेक जरूर करें। और इनमें वेव वेलोसिटी क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, x याद आया। चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, इसको चेक कर ले भाई ऐसे।
क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन के बाद कैसा शेप होगा? तो देखो भाई, यहां पर इसने एक रिंग बना दी, यहां पर फिक्स है और यहां रिंग है। तो एक मैं आपको पहले बता देता हूं इससे पहले कि जब भी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, कैसा होगा, तो उनको कैसे डील करना है वो देख लेते हैं पहले। तो जब भी कोई फिक्स्ड एंड से आपको रिफ्लेक्शन पूछे, कौन से एंड से? फिक्स्ड एंड से। फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन आप ऐसे डील करो कि जैसे एक स्ट्रिंग है और यहां से आपने ये एंड फिक्स कर दिया, ये एंड क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इधर कोई स्ट्रिंग नहीं है और यहां पर ये पल्स जा रही है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? तो इसको ऐसे डील करो कि फिक्स्ड एंड को डील करने के लिए हम ऐसा मान लेंगे कि इधर भी एक स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग, लेकिन जैसा फेज इधर है उसका अपोजिट फेज उधर से आ रहा है। मतलब इधर ऊपर है तो इधर कैसा आ रहा है? नीचे, ऐसे आ रहा है। मान लो अब जब ये दोनों बीच में मिलेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर, ये नीचे, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल, खत्म हो जाएंगे। तो जब मिलेंगे तो कैसी सिचुएशन बनेगी बीच में? सीधी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो है ये आगे चला जाएगा और ये इधर आगे आ जाएगा। ऐसा हमने किया था कि जब एक स्ट्रिंग पे एक इधर से आ रही हो, एक इधर से ऐसे आ रही हो, बीच में जब मिलती है तो कैसे मिलती है? एक ऊपर एक नीचे। अगर बराबर हुई तो दोनों कैंसिल कर देती है। उसके बाद ये आगे चली जाती है और ये इधर आ जाती है। तो फिक्स्ड एंड को ऐसे ही करना है। फिक्स्ड एंड को ऐसे मान लो कि राइट साइड में भी एक इमेजिनरी स्ट्रिंग है और उससे अपोजिट फेज की एक पल्स आ रही है, इसके अपोजिट फेज की, ठीक है। फ्री एंड में जब यहां पर एंड फ्री होगा तो जैसे ये पल्स आ रही है, फ्री एंड के लिए आप ऐसा मानो कि इधर जो इमेजिनरी स्ट्रिंग है उसमें ऐसी फेज की आ रही है, सेम फेज की पल्स आ रही है, इधर से सेम फेज की। इसका ए तो इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है? ए, और सेम फेज में। जब ये दोनों बीच में मिलेंगी तो ये भी ए और ये भी ए, दोनों मिलके कितना बना लेगी? 2a। अगर अलग अलग कितनी बना लेगी? 2a। तो और उसके बाद ये a से आगे चली जाएगी और ये a से इधर आ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब फ्री एंड होता है तो उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो इसको ऐसा हम याद रख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन।